नमस्कार। कक्षा 4 विषय गणित के इस कालांश में सभी छात्रों का अभिवादन। इस कालांश में हम प्रश्नावली 4 प्रकरण संख्याओं में जोड़ घटाव का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक हम पिछले कालांश में कर चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 6 से हम इसमें प्रारंभ कर रहे हैं। ये इबारती लैंग्वेज वाला सवाल है। एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियाँ थी, उसमें से उसने 798 कॉपियाँ बेच दी। तो बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियाँ शेष रही। तो हम प्रश्न को हल करेंगे। ये घटाव का सवाल है। कुल कॉपियाँ थी और कॉपियाँ बेच दी। इसकी इबारती लिखेंगे कुल कॉपियाँ थी, कुल कॉपियाँ थी। यह है 987 कॉपियाँ थी, 987, और कॉपियाँ बेच दी। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे कॉपियाँ बेच दी। तो ये है 798। घटाव का सवाल है और इसकी इबारती को हमने लिख दिया है। अब जो उत्तर बचने वाला है उसमें हम लिखेंगे कॉपियाँ शेष बची। कॉपियाँ शेष बची और हम घटाव का सवाल करेंगे। 7 में से 8 नहीं जाता, ये हासिल वाला सवाल है। तो एक हासिल अगले अंक से हम लेने वाले हैं। तो यहाँ 8 से एक हासिल ले ली, तो यहाँ रह गया 7, और एक हासिल लेने के बाद ये जो अंक है ये 17 बन गया। तो 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 9 नहीं घटता, तो फिर से एक हासिल यहाँ से लेंगे। तो यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा फिर से 17। तो 17 में से 9 गया 8, 9 और 8 17। इस प्रकार से ये 8 में से 7 गया 1। ये कुछ हासिलों का हिसाब है, ये अपने को आना चाहिए। इसको हम इरेज कर देंगे और दोबारा से ये सही हो जाएगा। हासिलों का जो हिसाब किताब है वो अपने को लेना, किससे क्या लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, जिसमें से 427 नीम के, कुल पौधों की संख्या 953 है। 427 नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के हैं। तो नीम और आंवले के पेड़ों की संख्या को जोड़ करके कुल पौधों में से घटाएंगे तो आम के पौधे आ जाएंगे। ये मोटा मोटा हमने प्रश्न को समझ लिया है। अब हम नीम और आंवले के पौधों को जोड़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 में इसमें 2 सवाल करने पड़ेंगे, एक जोड़ का और एक घटाव का। तो हम लिखेंगे नीम के पौधे, नीम के पौधे बराबर में 427, आंवले के पौधे आंवले के पौधे 238, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 7 और 8 15 का 5 एक हासिल, 2 और 1 3 और 3 6, 4 और 2 6, 665 जो है ये हमारे कुल नीम और आंवले के पौधे हैं। तो नर्सरी में कुल पौधे, अगला जो प्रश्न है वो है, देखो जोड़ का प्रश्न हो गया। नीम व आंवले के पौधे इसमें लिखेंगे, नीम व आंवले के पौधे
अब दूसरा जो प्रश्न, नर्सरी में कुल पौधे, नर्सरी में कुल पौधे बराबर में नर्सरी में कुल पौधे बताए गए हैं। प्रथम लाइन के अंदर ही बताया गया है कि वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, तो कुल पौधे 953 हैं। 953, इसमें से हम नीम व आंवले के पौधे घटा देते हैं। नीम व आंवले के पौधे, इसको अगर घटा देते हैं तो हमारे पास में जो संख्या बचेगी वो आम के पौधों, शेष जो पौधे हैं वो आम के, शेष आम के पौधे, शेष आम के पौधे, आम के पौधे। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे तो देखो, ये नीम व आंवले के पौधे 665 यहाँ पर लिखेंगे और घटाएंगे। 3 में से 5 नहीं घटता तो इधर से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 4 रह गया, और 4 में से 6 नहीं घटता तो इधर से एक हासिल जाएगी तो ये 14 हो जाएगा और ये 8 रह जाएगा। तो 14 में से 6 गया 8 और 8 में से 6 गया 2। 288 पौधे आम के शेष बचे हैं इसमें, इस प्रश्न में। तो इस प्रकार से ये हमने छठा व सातवां प्रश्न किया है। एक आठवां प्रश्न, 8वां 9वां भी भारतीय सवाल हैं, तो 8वें प्रश्न को भी हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर 8वें सवाल में कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले तो हम 8वां प्रश्न करने से पहले हम कुछ बातें जान लें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है वो 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 है। तो इस प्रकार से ये हमें एक फार्मूला मिल गया कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 अंकों तक ये सवाल हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसके अंदर छोटी भी सीख लेते, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या है उसको हम 0 मान लें तो 0 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको हटा के हमने 1 मान लिया। वैसे तो 0 ही होता है अंक, लेकिन 0 का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लिखते। फिर यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जैसे पहले एक अंक की 9 था तो 2 अंकों की 2 बार 9 था, तो इसी प्रकार से यहाँ 2 बार 1 लिख दिया तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर जो बाकी के अंक है वो शून्य, एक तो इसको शून्य को जीवित रखने के लिए है और दूसरा अंक शून्य रहेगा। इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर में 1 0 0। वैसे तीनों को 0 लगा दो और एक को जीवित करने के लिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर में 1 2 3 4 बार 0 लगा दो, इसको 1 में बदल दो। ऐसा हमें हर सवाल में करना है। तो ये भी प्रश्न लगभग 7-8 तक बालकों को हल करना है। तो ये 2 फार्मूले मैंने इसमें सिखाए हैं। प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।